हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैसर सहानी एंटरप्राइजेज एक्वायर्ड ए प्रिंटिंग मशीन वर्थ ₹40,000 ऑन जुलाई 2014 and spent ₹5,000 on its transport and installation. Another machine was ₹35,000 was purchased on January 2016. Depreciation is charged at the rate of 20%. Which method? Return down value method. Prepare printing machine account, यानी कि हमें मशीन अकाउंट बनाना है और उसकी डेप्रिसिएशन में क्या क्या एंट्रीज होती हैं वो हमें देखनी होंगी। तो आइए हम सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन के लिए सबसे पहले हम जुलाई 2014 की एंट्री लेते हैं। तो जुलाई 2014 की जो हमारी एंट्री होएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मशीन सबसे पहले हम निकालेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी आई है हमारी? 40,000। ठीक है, इसके बाद हमने और क्या करा है? 5,000 इस पे और ख़र्चा करा है। तो ऐड इंस्टॉलेशन 5,000। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट हुई मशीन की वो हमारी कितनी हुई है? 45,000। ये हुई हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। कब है ये हमारी टोटल कॉस्ट? जुलाई 2014 की बात हो रही है और हमारी टोटल कॉस्ट मशीन की आई है 45,000। डेप्रिसिएशन की हमारी रेट कितनी परसेंट बताई गई है? 20%। कौन सा मेथड है ये हमारा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि घटता हुआ जाएगा वैसे वैसे हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जो हमारी कॉस्ट है वो है 45,000, इसका हम 20% निकालेंगे डेप्रिसिएशन, तो वो हमारा कितना आएगा? 9,000। लेकिन 9,000 ये है पर एनम। हमने मशीन कब खरीदी है? जुलाई में। डेट मीन्स कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि हमने जो यूज़ करी है एसिड्स वो कितने मंथ करी है? 9 मंथ ही यूज़ हुई है। अप्रैल मई जून तो यूज़ ही नहीं हुआ, तो 3 महीने तो काम में नहीं आई है। तो जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमारा जो है वो हमारा 2014 से 2015 में लगेगा। तो यानी कि जो 9,000 है इसका हम 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो वो हमारा कितना आएगा? वो हमारा आएगा 6,750 रुपये। तो 6,750 जो है ये हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट है। कब का है ये? 2014 से 15 का, फॉर 9 मंथ्स। तो अब इस 9 मंथ्स के डेप्रिसिएशन की एंट्री हमें किस में करनी होगी? मशीन अकाउंट में करनी होगी। तो मशीन अकाउंट में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? हमने एसिड खरीदी है, जुलाई में ख़रीदी है। 1 जुलाई को हमने एसिड ख़रीदी है। कितने की ख़रीदी है? 40,000 की। अगर कैश नहीं लिखा है तो हम मान के चलते हैं कि बैंक के थ्रू ख़रीदी गई है। तो 40,000 की तो वैसे ख़रीदी थी और 5,000 हमारे इंस्टॉलेशन के भी लगे थे। ठीक है ना, तो इंस्टॉलेशन के भी 5,000 लगे थे। तो ये तो हुई, हमने जुलाई में मशीन ख़रीदी। 31 मार्च को हमने इसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे और वो हमारा लगेगा कितना? डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का हमारा डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 20% के हिसाब से। तो वो हमारा कितना आया था? वो हमारा आया था 6,750 रुपये। तो इसके बाद हमारा बैलेंस कैरी डाउन कितना होएगा ये देख लेते हैं हम। ये आ गया हमारा 45,000 और ये हमारा 6,750 डेप्रिसिएशन लग गया है। तो अब जो वैल्यू बची है वो है, तो जो है हमारा बैलेंस कैरी डाउन हुआ 38,250 और ये हमारा टोटल आ गया 45,000। तो नेक्स्ट ईयर 2015 में जब हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन हम करेंगे मशीन अकाउंट में, तो वो हम कितने से करेंगे?
250 रुपीज़ से करेंगे। 2015-16 के डेप्रिसिएशन में सबसे पहले जो हमारा मशीन का बैलेंस बचा है वो हमारा कितना है 38,250। इसका तो हम पूरा 20% का पर एनम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 38,250 इंटू 20%, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7,650। ये तो हमारा आया डेप्रिसिएशन 2015-16 का एक मशीन का आया 7,650 रुपीज़। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में ये चीज़ लिखी हुई थी कि 2015-16 में जो है हमने एक मशीन जो है वो ख़रीदी है। यहाँ पे देखिए, अनदर मशीन ऑफ ₹35,000 वॉज परचेज्ड ऑन जनवरी 2016। यानी कि हमने एक मशीन कब ख़रीदी है, जनवरी 2016 में हमने 35,000 की मशीन जो है वो हमने ख़रीदी है। तो अब 35,000 की मशीन हमने ख़रीदी है तो इस पर भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो अब हमें इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 35,000 का हम 20% निकालेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7,000। 7,000 जो है ये हमारा पर एनम डेप्रिसिएशन आया है। तो 7,000 हमारा पर एनम डेप्रिसिएशन आया है, लेकिन हमने जो एसिड है वो हमारी जनवरी 16 में आई है। तो यानी कि कितने मंथ यूज़ हुई है, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज हम करेंगे। तो 3 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 7,000 का हम 3/12 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 1,750 रुपीज़ जो है ये हमारा 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन जो है वो आएगा। कितने मंथ्स का है ये, हमारा 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है। यानी कि हमारा 2015-16 में 2 डेप्रिसिएशन आए हैं। एक तो हमारा आया है इस वाले का 20% पूरे साल का 7,650, प्लस जो ये 35,000 की एसिड ली है इसका 20% निकाला और ये 3 महीने यूज़ हुई है तो हमने 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला। तो ये आया हमारा 1,750 और इन दोनों का टोटल मिला के हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 9,400 रुपीज़। तो यानी कि 2015-16 में जो हमारा डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में चार्ज होगा वो होएगा 9,400 रुपये। मशीन अकाउंट में हम कुछ इस तरह से एंट्री करेंगे। ये तो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है ही, लेकिन इसके बाद जो है हमने एक मशीन और ख़रीदी है। तो एक मशीन जो हमने और ख़रीदी है 35,000 की, हम उसकी भी एंट्री करेंगे। और वो हमने कब ख़रीदी है, 1 जनवरी को। तो इसमें फिर से बैंक अकाउंट आ जाएगा डेबिट में और 35,000 की ये एंट्री आ जाएगी। यहाँ पे हमने अभी डेप्रिसिएशन हमारा टोटल कैलकुलेट करके निकाला ही है। 9,400 का जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन इसमें आ जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा वो हम देखते हैं। वो हमारा बैलेंस कैरी डाउन होएगा 63,850 और ये हमारा यहाँ पे टोटल आ जाएगा इन दोनों का मिला के 73,250, 73,250। अब नेक्स्ट ईयर 2016-17 में हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा वो करना होगा 63,850 पर। क्यों? क्योंकि मशीन जुलाई में इन्होंने ख़रीदी ली थी, एक 2014 में ख़रीदी और एक 2016 में। इसके बाद हमारे 16-17 में अप्रैल 17 से कोई भी एंट्री नहीं है। तो जो नेक्स्ट ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो पूरे साल का चार्ज होगा और वो हमारा होगा 63,850 पर हम ये जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। किस रेट से? 20% की रेट से। तो अब जो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा वो हमारे कौन से साल का आएगा, ये हमारा आएगा 2016-17 का जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होएगा और वो हमारा आने वाला है 63,850 का 20% हम निकालेंगे। तो जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा 12,770 रुपये, 12,770। तो नेक्स्ट ईयर जो हमारी एंट्री होगी
वो कुछ इस तरह से होगी। पहले तो हम 2016 में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, जो कि हमने 31 मार्च को कैरी डाउन किया था, और वो था हमारा कितना 63,850। और इसी पर अब हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 20%। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, यानी कि हम एक जैसा नहीं रखते हैं, इसमें जितना भी बैलेंस हमारा बचता जाता है उस पे चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल अगर हमने 6,750 करा तो हर साल इतना ही करेंगे। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू कम होती जाती है उस वैल्यू का 20% हम निकालते जाते हैं और उस पर चार्ज करते हैं। तो अभी जो वैल्यू आई है वो आई है 63,850। तो इस पर 20% के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो कि हमने अभी निकाला ही था, वो था हमारा 12,770 रुपीज़। तो इसके बाद जो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन होगा वो हमारा कितना आएगा 51,080 रुपीज़। तो ये हमारा 3 सालों का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ज़रिए, कि किस तरह से जो है ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। इसी को हम आगे ब्रॉट डाउन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो हमारा अब कितना होएगा 51,080 रुपीज़ से ब्रॉट डाउन। तो इस तरह से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के जरिए हमने 3 सालों के डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करी है। नॉर्मली हमें क्वेश्चन में वैसे बताया नहीं गया था कि कितने सालों का डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन नॉर्मली क्योंकि यूजुअली इसमें एक साल इसने मशीन ख़रीदी, अगले साल 16 में फिर मशीन ख़रीदी, तो हमें 14, 15, 15, 16 तो निकालना ही था। उसके बाद एक साल हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया ताकि हमें पता पड़े नॉर्मली अगर पूरे साल का डेप्रिसिएशन हम निकालते तो क्या होता। तो कम से कम हम 3 सालों का तो डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करते ही हैं। और इसमें सबसे पहले अगर मशीन ख़रीदी है तो उसका बैलेंस डेबिट साइड में आ जाएगा, इंस्टॉलेशन भी उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा। इसके बाद हम डेप्रिसिएशन की जो परसेंटेज दे रखी होती है उसकी कॉस्ट पे निकालते हैं। जितने मंथ का है, 9 मंथ है तो 9 मंथ का निकालेंगे, 3 मंथ्स है तो 3 मंथ, ऐसे ही आगे करेंगे। बीच में अगर कोई और एसिड खरीदी जाती है तो उसका भी अलग से हम डेप्रिसिएशन निकाल के टोटल डेप्रिसिएशन निकाल के ऐड करेंगे और उसको भी हम एसिड अकाउंट में चार्ज करेंगे। इसी तरह से हमारा जो है ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें कि हमारी एसेट का मूल्य साथ साथ घटता जाएगा और आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है उसमें भी चेंज आता जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है हम डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ज़रिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।